एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सबों का हमारे इस YouTube चैनल पे दोस्तों। और आज का ये वीडियो बहुत ही फैंटास्टिक होने वाला है क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। बहुत ही शानदार आज की क्लास होने वाली है, तो इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। और साथ ही साथ अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करें ताकि सारे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का दोस्तों। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बेसिकली उन सिचुएशंस के लिए होता है, उन एक्शन के लिए होता है जो पास्ट में शुरू हुए हो और अभी भी वो चल रहे हो किसी पर्टिकुलर टाइम के साथ, तो वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। आखिर हम कैसे पहचानेंगे, क्या कीवर्ड होगा कि कौन सा हिंदी का सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस से बिलोंग करता है? बहुत ही सिंपल है गाइस। जब भी आपको रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं के साथ टाइम दिखे, टाइम का फीलिंग दिखे, तो उस तरह के सेंटेंसेस को आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की कैटेगरी में समझिएगा। जैसे मैं पहले एक एग्जांपल देकर आपको समझाता हूं कि मैं सुबह से खाना खा रहा हूं। तो रहा हूं, रही हूं तो यहां आ रहा है, लेकिन सुबह से की बात हो रही है, टाइम की बात हो रही है। तो जहां हम रहा है, रही के साथ टाइम की भी प्रेजेंस फील करते हैं, तो जस्ट समझ लीजिए कि वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस से बिलोंग करता है। अब आखिर हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे इन सेंटेंसेस को? तो बहुत ही सिंपल है गाइस, जिसकी एक स्ट्रक्चर होती है और वो स्ट्रक्चर है तो सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीइंग प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर ऑब्लिक सिंस प्लस टाइम। तो गाइस इस स्ट्रक्चर में एक कंफ्यूजन हमेशा स्टूडेंट्स को होता है कि हैज का यूज कहां करेंगे, हैव का यूज कहां करेंगे। तो हैज जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ यूज होता है, ही हैज, शी हैज, इट हैज, कोई भी नाम हैज और सिंगुलर नंबर। हैव का यूज हम करते हैं आई, वी, यू, दे और प्लूरल नंबर के साथ। लेकिन एक और जो बड़ा कंफ्यूजन हमारे साथ है वो ये है कि हम फोर का यूज कहां करेंगे और सिंस का यूज कहां करेंगे, ये कंफ्यूजन है। तो डोंट वरी एनी मोर, मैं यही आपको बता दूं कि हैज का कि फोर का यूज कहां होता है और सिंस का यूज कहां होता है। तो बेसिकली दोस्तों फॉर का यूज पीरियड ऑफ टाइम को दिखाने के लिए किया जाता है, जहां पे ये पता बिल्कुल नहीं चलता है कि एक्शन कब शुरू हुआ है। लेकिन सिंस का यूज पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाने के लिए किया जाता है, जहां पे ये पता चलता है कि कोई भी एक्शन कब स्टार्ट हुआ, एग्जैक्ट टाइम। जैसे बात करें 5 दिनों से, 10 दिनों से, 2 साल से, 6 महीने से, ये सब फोर के सेक्शंस हैं, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम क्लियर नहीं है कि कोई भी एक्शन कब शुरू हुआ है। लेकिन सिंस की बात करें 12 बजे से, तो देखिए 12 बजे पता चल रहा है कि स्टार्टिंग कब है, जनवरी से स्टार्टिंग पता चल रहा है, पॉइंट पता चल रहा है, 2010 से पॉइंट पता चल रहा है। तो बेसिकली ये रेफरेंस था फॉर और सिंस के बीच, जो कि अब शायद आपको समझ में आ गई होगी। तो फटाफट कुछ इंग्लिश ट्रांसलेशन की को देखते हैं कि मैं बोलूं कि मैं सुबह से खाना खा रहा हूं, तो इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन कुछ इस प्रकार से होगी, आई हैव बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग। मॉर्निंग पर्टिकुलर टाइम है दोस्तों। फिर मैं बोलूं मेरी मम्मी 2 दिनों से पानी ला रही है, इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन होगी माई मदर हैज बीन ब्रिंगिंग वाटर फॉर 2 days। पर्टिकुलर टाइम नहीं कि वो 2 दिन कब से है। तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है दोस्तों। अब हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। तो चलिए देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को। तो बात करें दोस्तों पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का, तो ऐसे एक्शन जो पास्ट के किसी पर्टिकुलर टाइम में कंटिन्यू थे, जारी थे, तो वो सारे एक्शन
पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहलाते हैं। जैसे मैं बताऊं कि मेरा भाई 5 बजे से खेल रहा था, तो पास्ट में 5 बजा था और उस टाइम वो खेल रहा था, एक्शन उधर खत्म भी हो गया, तो वो होता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पहचानने के लिए हमारे पास आइडेंटिफिकेशन होगा, रहा था, रही थी, रहे थे प्लस टाइम। टाइम कुछ भी हो सकता है, सुबह दोपहर शाम दिन रात, संडे मंडे, जनवरी फरवरी, 1 साल 2 साल एटसेट्रा। तो सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, हम कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं इसको। तो गाइस स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस 4 सिंस प्लस टाइम। जैसे मैं बोलूं मेरा भाई 5 बजे से क्रिकेट खेल रहा था, इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन होगी माय ब्रदर हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 5 o'clock पॉइंट ऑफ टाइम। दूसरे एग्जाम्पल की बात करें कि मेरी बहन सुबह से गाना गा रही थी, मतलब अब एक्शन खत्म हो गया, अब गाना नहीं गा रही है। इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन होगी माय सिस्टर हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। तो ये दोस्तों पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस था। अब हम बात करेंगे अबाउट फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो चलिए फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को देखते हैं। हाँ दोस्तों, तो बात करें फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का, तो वैसे एक्शन जो फ्यूचर के किसी पर्टिकुलर टाइम में कंटिन्यू रहेगा, तो वो सब फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस के अंदर आते हैं। इसे कुछ एग्जांपल से समझेंगे। जैसे मेरे पापा 2022 में एक बंगला बना रहे होंगे, तो 2022 एक आने वाला टाइम है और वहां पे कोई एक्शन चल रहा होगा, तो इस टाइप के सेंटेंसेस फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के पार्ट होते हैं। अब इसे पहचानेंगे कैसे? तो गाइस जब भी आपको रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे प्लस टाइम मिलता है, तो हम समझ लेते हैं कि ये सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का एक हिस्सा है। अब इन सारे सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इसके लिए हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, और स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस 4 ऑब्लिक फ्रॉम। सिंस का यूज नहीं करेंगे, 4 ऑब्लिक फ्रॉम प्लस टाइम। जैसे मैं बात करूं कि मेरे पापा 2022 में एक बंगला बना रहे होंगे, इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन कुछ ऐसी होगी दोस्तों, माय फादर विल हैव बीन बिल्डिंग अ बंगलो फ्रॉम 2022। तो इस तरह से कुछ ट्रांसलेट करेंगे। जैसे वह 2 महीने मुझे पढ़ा रहा होगा, तो इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन होगी he will have been teaching me for 2 months। तो कुछ इस प्रकार से हम फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की ट्रांसलेशन करते हैं। तो आज के इस वीडियोस में हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को देखा, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस को देखा एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस को देखा है। और विद दिस नोट हमने टेंस के टोटल सीरीज को 4 पार्ट्स में खत्म किया है। फर्स्ट पार्ट जहां पे मैंने आपको बताया था सिंपल टेंसेस को, चाहे वो सिंपल प्रेजेंट हो, सिंपल पास्ट हो, सिंपल फ्यूचर हो। पार्ट 2 की बात करें तो वहां हमने आपको बताया कंटिन्यूअस टेंसेस को, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो। थर्ड पार्ट में हमने आपको बताया अबाउट परफेक्ट टेंसेस को, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो। और ये करंट वीडियो जो पार्ट 4 है, यहाँ पे हमने यहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस को हमने डिस्कस किया, और इस तरह से हमने टेंस के सारे काइंड्स को, कैटेगरीज को अच्छे से डील किया है। होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई हो।
सो होप एवरीबॉडी कि आपको ये सीरीज की वीडियोस बहुत पसंद आई होंगी और ये बहुत हेल्पफुल भी रहा होगा। तो कुछ इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को क्लिक करें ताकि सारे लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचे और आने वाले टाइम में हम जितनी सारी वीडियोस बनाएं उसका फायदा आप ले सकें। तो विद दिस नोट मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। जय हिंद एंड हैप्पी लर्निंग दोस्तों।